नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा अपना रीति रिवाज वस्त्र और आभूषण से जुड़े हुआ। ठीक है, यानी आज कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी इसके अंदर। कुछ एक क्वेश्चंस होंगे जो एक्सप्लेन हम करेंगे। सीधा आपको दोस्तों इनमें याद रखना पड़ेगा। रीति रिवाज क्या है, वस्त्र क्या है, आभूषण, इनसे जुड़े हुए दोस्तों प्रश्न बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यानी इनके अंदर समझाने वाली तो कोई बात आपको पता नहीं होती। आभूषण है, अब कान में कौन सा पहना जाता है तो उसको क्या एक्सप्लेन करें, समझाया जाता है ना। वस्त्र है तो कपड़ा, पगड़ी कौन पहनता है, कहाँ पहनी जाती है, इस प्रकार के प्रश्न हो गए हैं। रीति रिवाज जैसे समाधि प्रथा क्या होती है, दास प्रथा क्या होती है, इनके बारे में हम डिटेल से दोस्तों आज डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी बेहतरीन क्लास रहने वाले हैं। इससे पहले 5 से 6 क्लासेस दोस्तों हो चुकी है। सभी क्लासेस को आपको कंटिन्यू दोस्तों देखना है। लगातार इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको फ्री और निःशुल्क दोस्तों, फ्री यानी निःशुल्क कक्षाएं दोस्तों आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, जो कि रामबाण आपकी सफलता में सिद्ध दोस्तों होने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, रीति रिवाज का अगर देखा जाए तो एक और प्रश्न मैंने नीचे लिया जो कि हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है, आपके सामने है। कह रहा है कि भाई राजपूत योद्धा पराजय की स्थिति में शत्रु पर केसरिया साफा धारण कर टूट पड़ते थे और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हो जाते थे। वह ये जो काम ये करते थे तो क्या कहलाता था, जौहर, केसरिया या साका या इनमें से कोई नहीं। बताओ बताओ दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जौहर क्या होता है, केसरिया क्या होता है, साका क्या होता है, ये जब मैंने हिस्ट्री की क्लास ली थी ना, तब भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अब एक एक चीज़ को समझाता हूँ। जौहर क्या होता है, देखो जौहर की अगर बात करें, अगर मैं जौहर की बात करूँ सबसे पहले, जौहर दोस्तों क्या होता है सुन लेना, कि जब शत्रुओं के आक्रमण के समय राजपूत योद्धाओं के युद्ध से जीवित लौटने की आशा खत्म हो जाती थी कि भाई अब युद्ध हो रहा है, हमारे राजपूत योद्धा वापस जिंदा नहीं लौट सकते, मतलब मारे जाएंगे, कुछ इस प्रकार की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो चुकी है, दुश्मन हावी हो चुके हैं। तो वीरांगनाएं जो स्त्रियां थी अपने आत्मसम्मान के लिए, अब उन्हें पता कि हमारे राजपूत योद्धा तो मारे जाएंगे, अब हम पे वो हमें पकड़ेंगे आकर, तो अपने आत्मसम्मान के लिए दोस्तों स्त्रियां थी वो अग्नि में कूद कर अग्निदाह करके प्रथा, जो अग्निदाह करके जौहर करती थी, इस प्रथा को ही जौहर कहते थे। ठीक है अब जौहर कौन करती थी, स्त्रियां करती थी, न कि पुरुष। यानी युद्ध के अंदर अगर राजपूत सैनिक, राजपूत जो योद्धा थे, अगर वो मारे जाते और जो उनके जीवित लौटने की आशा नहीं होती, तो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से स्त्रियां हैं वो अग्नि में कूद जाती थी, इसको ही दोस्तों जौहर कहते थे। ठीक है, अब ये तो हो गया जौहर। केसरिया क्या होता है, केसरी होता है कि राजपूत योद्धा ने पराजय की स्थिति के अंदर शत्रु पक्ष पर केसरिया साफा बांधकर, सर पर केसरिया साफा वस्त्र वो धारण करता था और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए दोस्तों शहीद हो जाता था। ये केसरिया कहलाता था, जो कि प्रश्न भी बना है इस पर, जो भी प्रश्न बना है। और एक और आपके सामने है, साका क्या था, जब जौहर भी हो जाए और केसरिया भी हो जाए, यानी जब जौहर भी होगा और केसरिया भी होगा, तो दोस्तों दोनों चीज जब होती है तो वह कहलाता है साका। क्या कहलाता है, साका। अगर दोनों में से एक चीज नहीं होती, या तो जौहर हो जाए या कैसे, दोनों में से दोनों नहीं होते, दोनों हो गए तब तो साका बन गया। अगर दोनों में से एक होगा तो दोस्तों कहलाएगा अर्ध साका। क्या कहलाएगा, अर्ध साका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने, कि राजस्थान में शासक समुदाय अपने लड़की की शादी में कुंवारी कन्या को भी साथ दोस्तों भेजते थे, क्या कहलाते थे। यानी राजस्थान में शासक समुदाय अपने लड़की की शादी में दहेज के रूप में कुंवारी कन्या भी साथ भेजते थे, क्या कहलाते थे। इसे दोस्तों डावरिया प्रथा कहते थे या डावरिया कहते थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान करना। डावरिया प्रथा भी दोस्तों इसको बोला जा सकता है। ठीक है अब नाता प्रथा क्या है, अब नाम भी आ गया, मैंने लिखा कि नाता प्रथा, ये क्या होती है दोस्तों। नाता, देखो हर चीज़ का प्रश्न नहीं बनाया जा सकता, पहले कह रहा हूँ, हर चीज़ का हम प्रश्न नहीं बनाएंगे और हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करें। दोनों का कॉम्बो पैक आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो बोल रहा हूँ वो भी दोस्तों आपको नोट करते जाना है। डांवरिया समझ गए ना, कुंवारी कन्या जो हम शादी करते थे उसके साथ एक कन्या हम और भेजते थे कुंवारी, यह डांवरिया कहलाता था। अब ये नाता प्रथा क्या है, नाता परस्पर सहमति के आधार पर पुनर्विवाह की प्रथा है। किसकी है, पुनर्विवाह की दोस्तों ये प्रथा है। ठीक है पुनर्विवाह की प्रथा है,
जिसके अंतर्गत पत्नी अपने पूर्व पति को छोड़कर अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करती है। इसे दोस्तों नाता प्रथा कहते हैं। और बाल विवाह तो आप समझ ही गए होंगे, इसको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि विवाह के दिन वर के सिर पर सेहरा बांधा जाता है। विवाह के दिन जब शादी होती है, अगर आपकी किसी की शादी हुई है तो सिर पर सेहरा बांधा होगा, तो क्या कहते हैं उसको, ये आपको दोस्तों बताना है। बताइए देखते किन किन की शादी हो गई है और कौन कौन इसका आंसर देगा। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ दोस्तों। मोड़ बांधना, सगाई करना, या मायरा, या तोरण, क्या होगा बताइए। इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा मोड़ बांधना। ए ऑप्शन दोस्तों आपका। विवाह के दिन वर के सिर पर जो सेहरा बांधा जाता है उसे दोस्तों मोड़ बांधना कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोड़ बांधना। ठीक है। अगला प्रश्न कि विवाह के एक दिन पूर्व वर और वधु की निकासी निकाली जाती है, जो कहलाती है। अब बताइए। अब दोनों को आना चाहिए। जिसकी शादी, लड़के की शादी तो भी बता सकता है, लड़की की शादी होगी तो भी बताएगा। जिनकी शादी होगी उनको उत्तर आना चाहिए कि विवाह के एक दिन पहले ये रस्म रिवाजें आपके साथ भी हुई है, जिनकी शादी होगी, वर और वधु की निकासी निकाल, तो उसको क्या कहते हैं? सीधा सा उत्तर है बिंदोली निकालना। बिंदोरा अपने को बोलते हैं ना कि बिंदोरा निकलेगा ना, इसे बिंदोली बोलते हैं। वैसे क्या बोलते हैं? बिंदोली। तो ठीक है, चलिए। इस प्रकार के प्रश्न बहुत एग्जाम में दोस्तों आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विवाह से संबंधित है कि विवाह के दूसरे दिन वर को कलेवे के लिए वधु के घर मांडे पे बुलाया जाता है। वर को जो दूल्हा होता है उसको कलेवे के लिए वधु के घर पे मांडे पे बुलाया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? बताओ क्या कहलाता है? बताइए। तो प्रश्न काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखने चाहिए दोस्तों। क्या कहलाता है, क्या उत्तर होगा आपका? जुआ जुई कहलाता है। क्या कहलाता है? जुआ जुई दोस्तों कहलाता है। हो जाएगा याद अच्छे से, चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर के आभूषण नहीं है, सिर के आभूषण नहीं, इनमें से सिर का आभूषण कौन सा नहीं है, ये आपको दोस्तों बताना है। बताइए भैया। क्या टिक्को पहना जाता है? शीश फूल, बिल्कुल शीश फूल। बोरला, ये भी पहना। पड़ेला, क्या ये पहना जाता है? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सिर के आभूषण यानी सिर में पहने जाने वाले आभूषण आपको पता होना चाहिए, और इन चारों में से एक ऐसा आभूषण है जो सिर में नहीं पहना जाता है, उसका उत्तर दोस्तों आपको बताना है। तो इसका उत्तर दोस्तों क्या होगा? बड़ेला। बाकी तीनों ये सिर में दोस्तों पहने जाते हैं, और ये जो बड़ेला है ये दोस्तों कान में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। याद रखना, सिर के आभूषण 3 मैंने बता दिए हैं, चौथा है ये कान का आभूषण है, सिर का नहीं, और ये हमें दोस्तों बताना था। अगला प्रश्न है कि कान के आभूषण नहीं है, कान के आभूषण नहीं है। क्या टोटी कान में पहना जाता है, या झेला, या फिणी, या करपालिका? क्या उत्तर होगा दोस्तों? बताइए। कान के आभूषण नहीं, बताइए दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों फिणी। बाकी ये कान का है, ये भी कान का है, ये भी कान का है, और ये दोस्तों नाक का है, नाक का दोस्तों ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न है, नाक के आभूषण हैं, बताओ भाई। नाक के आभूषण नहीं है, यानी नहीं आपसे पूछा है क्या नथ नाक में पहनी जाती है, या बसेर नाक में पहना जाता है, या लूंग, या चंपाकली? बताइए दोस्तों। नाक के आभूषण नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर दोस्तों होगा चंपाकली। क्या होगा? चंपा। नथ भी नाक में पहनी जाती है, बसेर भी नाक का है, लूंग भी नाक का है, चंपाकली दोस्तों कंठ का है। चंपाकली कहाँ पहनी जाती है? कंठ का आभूषण दोस्तों है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो प्रश्न आपके आ रहा है, अच्छा खासा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि खाटला, अच्छा थोड़ा जूम कर लेता हूँ। खाटला, ठूसी, आड़, झालरा आदि आभूषण हैं, कहाँ पहने जाते हैं? गले में, कंठ में, नाक में, हाथ में, कहाँ पहने जाते हैं? क्या उत्तर होगा भैया? बताइए। आपका उत्तर होगा यहाँ पर ये आभूषण दोस्तों कंठ में
पहने जाते हैं। खांटला है, ठूसी है, आड़ है, झालरा है, नाम कुछ इस प्रकार से हैं और ऐसे ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये दोस्तों कंठ के आभूषण हैं। अगला प्रश्न है, रखन, चौंप आदि आभूषण हैं, किसके हैं? अब दोस्तों वीडियो का जो प्री एग्जाम हुआ था, ना, उसमें चोप आया था नाम कि चोप। तो ये दोस्तों दांत के आभूषण हैं, दांत में पहने जाते हैं, ठीक है ना। ये पूछा गया वीडियो प्री के अंदर, अब देख लो आपके सामने। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके भी आने वाले हैं। पैर की अंगुली का आभूषण है, बताइए कौन सा है? बताइए दोस्तों, पैर के अंगुली के आभूषण हैं। बिछिया पैर में पहना जाता है, गौर पैर में पहना जाता है, फोलरी भी दोस्तों पैर में अंगुली में पहना जाता है। तो ये सभी, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। मैंने पहले कहा था इनको आपको याद रखना है सीधा सीधा, ठीक है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, मैंने कुछ अच्छा लंबा चौड़ा लिख दिया क्या, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको। चलिए अगला जो प्रश्न है, क्या तगड़ी, करधनी, जंजीर, कंदोरा, सटका, कंदीरा आदि आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों। अब इस प्रकार की एक आपके सामने मिलान चिन्ह के क्वेश्चन भी दोस्तों आ सकते हैं, मैं पहले बता देता हूँ, इसलिए आपको दोस्तों ध्यान में रख के चलना है। चलिए बताइए। अच्छा प्रश्न है। और ये सटका जो आभूषण नाम है ना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया सटका कहाँ पहना जाता है। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा कमर में दोस्तों पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? कमर में दोस्तों ये पहना जाता है। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला जो प्रश्न जूम कर लेते हैं कि पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है। क्या कड़ा पुरुष पहनते हैं? बिल्कुल पहनते हैं। मादलीय पुरुष पहनते हैं? बिल्कुल पहनते हैं। भुजबंद भी पहनते हैं। तो द यानी ये सभी बिल्कुल आपका द ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये सारे के सारे आभूषण हैं वो पहने जाते हैं। अगला जो प्रश्न है कि आदिवासी महिलाओं द्वारा घुटनों तक के घाघरे को क्या कहा जाता है? आदिवासी महिलाओं द्वारा घुटने तक के घाघरे को क्या कहते हैं? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है आरएस वगैरह एग्जाम में कई बार देखा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा कछाबू। कछावू दोस्तों बोलते हैं आदिवासी महिलाओं घुटने तक के घाघरे को कछावू बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि आदिवासी महिलाओं की प्रसिद्ध ओढ़नी। बहुत पुराना प्रश्न और बहुत बार पहले एग्जाम में दोस्तों ये आता था। अब बताइए क्या उत्तर हो जाएगा? आदिवासी महिलाओं की प्रसिद्ध ओढ़नी है, इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा तारा भात की ओढ़नी। क्या हो जाएगा? तारा भात की ओढ़नी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मेमंद नामक आभूषण पहना जाता है। मेमंद नामक आभूषण दोस्तों पहना जाता है, ये भी इस नाम से भी कई बार प्रश्न दोस्तों पूछा गया है। तो ये दोस्तों सिर का आभूषण है। किसका है? सिर का आभूषण है। और अगला क्वेश्चन चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात है। बिनोटा, ये भी बहुत पुराना, पहले बहुत पूछा जाता था और अब भी दोस्तों आता है एग्जाम में। बिनोटा क्या चीज़ है? सबको पता होना चाहिए बिनोटा क्या है दोस्तों। दुल्हा दुल्हन की जूतियों को हम बिनोटा दोस्तों बोलते हैं। चुराते हैं, फिर पैसे मांगती हैं लड़कियां ना, जो दूल्हे के जूते उठा लेती हैं। इस प्रकार से ये रीति रिवाज है अपने। बिनोटा दुल्हा दुल्हन की विवाह की जो जूतियां हैं उनको दोस्तों बोला जाता है। अगला प्रश्न है, तिमणिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तिमणिया नामक आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ये गले में पहना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके साथ इंपॉर्टेंट नोट कर लेना कि लप्पा लप्पी किरण बंगड़ी ये सब क्या है? लप्पा लप्पी किरण बंगड़ी ये सब क्या है? कुछ नाम अटपटे से हैं लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों गोटे के विभिन्न प्रकार होते हैं। क्या होगा? ये गोटे के विभिन्न दोस्तों प्रकार है। आगे चलते हैं। अंतिम प्रश्न आपके सामने में लेके आए हूं कि तंग, मोरखा, गोरबंद। गोरबंद जब भी नाम मिल पिलान, ये क्या चीज़ है? गोरबंद जब भी नाम आ गया तो समझ लेना ऊंट से संबंधित है, यानी ऊंट की सजावट की वस्तु है। तो स ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ये 20 प्रश्न मैंने आपके सामने रखे, यानी वो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखे हैं। ऐसे तो देखो कोई लिमिट तो है नहीं, एक एक क्वेश्चन एक एक आभूषण से आप कितने भी प्रश्न बना सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। आपको बार बार पढ़ना ही होगा क्योंकि इसको समझने वाली कोई बात नहीं है, इनको रटना ही पड़ेगा। महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं वो प्रश्न मैंने उठाए हैं। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन क्लास रही होगी। पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पीडीएफ के साथ आंसर भी मैंने अवेलेबल करा दिए हैं। तो ये थी एक छोटी सी क्लास आप सभी के लिए। लगभग अपने
कला संस्कृति के टॉपिक लगभग दोस्तों हो चुके, एक आध को टॉपिक बचा होगा मेरे हिसाब से। कल परसों के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगी कला संस्कृति। उसके बाद में हम ज्योग्राफी का पार्ट उठाएंगे, हिस्ट्री का वो देखते हैं। तो लगातार क्लास के साथ बने रहना। उम्मीद करता हूँ कि बेहतरीन चीज़ें आपको मिलने वाली है। जय हिंद, जय भारत।